तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ डॉक्टर मदनलाल सरकार एवं अनेक अन्य भक्तों के बीच अनेक बातचीत हुआ था 22 अक्टूबर 1885 श्यामपुकुर बाटी में। इसका विस्तृत चर्चा हम कई दिन किया है। परवर्ती दिन अर्थात शुक्रवार 23 अक्टूबर 1885 कोजागुड़ी लक्ष्मी पूर्णिमा का पावन अवसर था। श्री ठाकुर विराजमान है श्यामपुकुर बाटी में। लगभग 10 बजे मास्टर माशे आके उपस्थित हुए हैं। इस बाद श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ भाग में उल्लिखित है 27वां खंड में 427:1, जहाँ पर ठाकुर पूर्व दिन का प्रसंग उल्लेख करते हुए मास्टर माशे के कह रहे हैं कि काल कैसे बातचीत हुआ। यहाँ पर उल्लेखित है मास्टर माशे ठाकुर के मोजा पहना रहे थे। ठाकुर मोजा भी पहनते थे एवं कह रहे हैं कि अगर कंफर्टर अर्थात मफलर को पैर में लगा दिया जाए तो फिर गर्म होगा। वो रसिक थे। तभी कह रहे कल डॉक्टर सरकार को कैसे कहा, ना हम ना हूँ तू हूँ तू हूँ। पर छोटे नरेन उपस्थित थे, वो भी इसको समर्थन कर रहे हैं। ठाकुर के ये बड़ा प्रसिद्ध एक संदेश था कि जीव का कष्ट का कोई अंत नहीं रहता है जब तक वो अपना अहंकार पकड़ के रहते हैं। भगवान हमारे बहुत करीब है, सबसे करीब है भगवान। सबके हृदय के भीतर स्वयं परमात्मा विराजमान है। लेकिन इतने करीब रहते हुए भी हम भगवान को जान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उसको छू नहीं पाते हैं। इसके कारण हमारे और एक भगवान के बीच एक काल्पनिक अहंकार का प्राचीर है। अहंकार बोलकर कुछ है ही नहीं, लेकिन हम लोग एक काल्पनिक इमेजिनरी ईगो वो पकड़ के ईश्वर से दूर रह जाते हैं। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। तो भगवान के इतना नज़दीक रहते हुए भी हम भगवान से वंचित रह जाते हैं, ये अहंकार के कारण। ठाकुर इसको इसीलिए कहा, वो कहते थे आमी मोले घुचिबे जंजाल। जब अहंकार नाश हो जाता है तब सब कुछ समस्या का समाधान हो जाता है। एवं अहंकार से हमारा कितना कष्ट होता है और ठाकुर एक उनका प्रसिद्ध उदाहरण से कहा करते थे, गाय की अवस्था। जो पूर्ववर्ती दिन आता 22 अक्टूबर जो चर्चा हुआ था उसमें ठाकुर उल्लेख किया था, उसी के पुनरुल्लेख परवर्ती दिन कर रहे हैं। ये गाय जैसे हम्बा हम्बा करते हैं, अर्थात अहम अहम करते हैं। वो जब करते हैं तब उनका दुख का शेष नहीं होता है। उनको खेत में जोत दिया जाता है कि भारी ग्रीष्म की वर्षा
उसमें खेत में चलाते रहते हैं। फिर जब तब भी वो हम करते रहते हैं। जब फिर उसको मर जाने के बाद फिर कसाई को देते हैं उसको काटने के लिए। फिर कसाई उसको चमड़ा बनता है, उसे जूता भी बनता है। एवं फिर उसे तांत से, उसको आंत जो होता है, आंत से तांत बनता है और तांत से धुनिया, उसको वो तांत से जो आंत बनाकर उसमें रुई पीसते हैं। तब जो उससे आवाज़ होता है वो तू तू करते हैं। जब तक हम करते थे तब तक उसका निस्तार नहीं, इतना कष्ट झेलना पड़ा। जब वो अंत में उसका आँख से दांत बनेगा तब वो तू जब करे तब निस्तार हो जाता है, तब उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर कहते हैं जब तक जीव अहम करेगा, जब अहम ममेती करते रहेंगे तब तक उसका कोई कष्ट का शेष नहीं है। और जब आखिर में वो तू करेगा, अर्थात ना अहम नहीं है। जब हम कर रहे थे तब कष्ट होता था। जब बोला ना हम तू मैं नहीं हूँ, आप भगवान आप ही हो। जब भगवान के शरण में चले जाते हैं तब उनका कष्ट का शेष हो जाता है। तब वो भगवान को प्राप्त करते हुए जीवन में सुख शांति पा लेते हैं। समाधान हुआ ये हमारी जो अहंकार है उसको सर्वदा हमें खर्व करना चाहिए। अहंकार को नाश करने के लिए हमें सदैव तत्पर होना चाहिए। जब तक अहंकार रहेगा तब तक हमारे कष्ट का शेष नहीं होगा। ठाकुर कहते हैं कि जो कांटा होता है, बेका कांटा से हाथ कट जाता है, डर से खून निकलता है, तभी भी जीव कहते हैं मैं बेस अच्छा हूँ। अर्थात दुनिया में कष्ट का कोई शेष नहीं है। इस अवस्था में भी जीवगण मान लेते हैं, राजी हो जाते हैं, मैं ठीक हूँ। ये नहीं सोचते कि उनको ये जीवन में कितना कष्ट हो रहा है। हम लोग इस जीवन में, ये मनुष्य जीवन मिला है कष्ट झेलने के लिए नहीं, आनंद में बिताने के लिए। ये हमारे जो बर्थ राइट है, जन्मजात अधिकार है। हम आनंद के संतान हैं। हम कोई शैतान का संतान नहीं है। श्वेनांत विश्वी अमृतस्य पुत्राः, हमें आह्वान किया है ऋषिगण, अमृत के पुत्रगण, संतानगण सुनो। हम लोग सब परमात्मा के, अमृत के, आनंद के संतान हैं। तो आनंद में हमारा जन्म होता है, आनंद में हम विचरण करते हैं, आनंद में हमारा विलय होता है। अर्थात जीवन में हर पल सदैव हमें आनंद से बिताना चाहिए। लेकिन जो वास्तव में जो होता है वह है चरम निरानंद में हमारा दिन बीतता है। आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जो आनंद का संतान होते हुए भी, आनंद में रहने का हमारा अधिकार रहते हुए भी हम जी इतना निरानंद में रहते हैं, इसका कारण क्या है? वो अहंकार। जब जीव ये समझ लेते हैं ये अहंकार के कारण ही उनका इतना कष्ट हो रहा है, तब वो धीरे धीरे अहंकार के चंगुल से निकल आता है। जब वो देखते हैं ये अहंकार को जलांजलि देकर भगवान को ही अपना लेते हैं, तब
उनका जीवन आनंद में भरपूर हो जाता है। ठाकुर एक साथ समाधान देते हैं कि अहंकार को निर्मूल करना एक रूप असंभव है। वो जो बहुत पेड़ का एक पौधा जैसा है, जितना भी काट दिया जाए फिर वहाँ से फिर दूसरा पौधा हो जाता है। और शुद्ध गाचेर फेकड़ी, जितना भी काटा जाए उसमें फिर आ जाता है। तो ठाकुर एक साथ समाधान देते हैं, जब अहंकार जाने वाला नहीं है थाकशाला दास अमी हुए। अहंकार को बोध को निर्मूल करना एक तो असंभव है, इसलिए जो मैं ईश्वर के दास हूँ, मैं ईश्वर के संतान हूँ, ये अहंकार अच्छा है। जैसे ठाकुर ने बताया, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं ईश्वर के दास हूँ, सब ईश्वर के दास है, सब ईश्वर के संतान, मैं भी ईश्वर के दास हूँ, मैं भी ईश्वर के संतान हूँ। इसी उपाय से हम हमारा अहंकार को फिर हम इसको वश में ला सकते हैं। जो अहंकार हमारे लिए नुकसान का कारण होता है, खतरा के कारण होता है, वही अहंकार को हम रीओरिएंट कर देते हैं, भगवान की ओर उसको घुमा देते हैं कि मैं ईश्वर के दास हूँ, मैं हूँ, मैंपन है। लेकिन अगर ईश्वर से हम जुड़े रहते हैं तो इसका कोई जो अहंकार कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं होगा, वो हमारे हानिकारक नहीं होगा, वो हमारे फ़ायदेमंद होगा। ये अहंकार, ये अहंकार, ये जो अहंग है ये मेरा अहंकार नहीं है, ये भगवान का अहंकार है। मैं भगवान का संतान हूँ, ईश्वर के संतान हूँ, ईश्वर के दास हूँ। इसी करके मैंपन और मेरापन को अगर ओरिएंट कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ये ठाकुर का सीख है कि जो जीव को उद्धार होने के लिए एक ही चारा है, वह है किसी उपाय से अहंकार को वश में लाना। तो यह अहंकार को वश में लाने से गोइकैया का जो उदाहरण दिया है, ना हम तू हूँ, और उसके और भी एक है, जब हम ईश्वर के दास हूँ, ईश्वर के संतान हूँ। जब ईश्वर के साथ हम अपने को जोड़ देते हैं, तब हमारे अहंकार हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। हम ईश्वर को साथ अपने को युक्त करते हुए हम जो आनंद एवं शक्ति से भरपूर हो जाते हैं। तो ये जो प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। हर शनिवार हम लोग संदर्भ के बाद काली कीर्तन करते हैं, लेकिन आज एक दूसरा कार्यक्रम है। कोलकाता से प्रसिद्ध सितार वादक पार्थ प्रतिम राय आके उपस्थित हुए हैं लखनऊ में। वो सितार वादन प्रस्तुत करेंगे एवं उनके साथ तबले में संगत करेंगे लखनऊ के मशहूर तबला वादक श्री पार्थ प्रतिम मुखर्जी जी। आज शाम को संदर्भ की पुरांत 8 बजे से हमारे ऑडिटोरियम पर ये जुगलबंदी होगा। सितार वादन पार्थ प्रतिम राय द्वारा एवं तबले में संगत पार्थ प्रतिम मुखर्जी द्वारा। आप इस प्रोग्राम में सादर स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।